दोस्तों, आज हम इस कहानी का तीसरा भाग सुनेंगे। बेबसी भाग 3। उस रात अस्पताल से सिर्फ अर्जुन गायब नहीं हुआ था, तुम्हारे पति करण की पहचान भी बदल दी गई थी। सावित्री के मुंह से निकले ये शब्द नेहा के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। कमरे में कुछ क्षण तक ऐसी खामोशी रही कि बाहर गिरती बारिश की आवाज भी बहुत तेज महसूस होने लगी। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? करण की पहचान कैसे बदली जा सकती है? वह तो आपका बेटा है। सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे बोली, हाँ बेटा, करण मेरा बेटा है, लेकिन उस रात जो हुआ था उसका सच मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। तो फिर बताइए, अब और मत छिपाइए। सावित्री ने कमरे का दरवाजा बंद किया और पुरानी अलमारी से एक कपड़े में लिपटी छोटी सी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने उसे नेहा के सामने रख दिया और कहा, यह तुम्हारे पिता की डायरी है। मुझे यह बहुत साल पहले मिली थी, लेकिन रघुवीर के डर से मैंने इसे छिपा दिया। नेहा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर कारोबार की बातें थीं, फिर एक तारीख के सामने कुछ शब्द लिखे हुए थे। आज रघुवीर ने ऐसा फैसला लिया है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों बच्चों को अलग करने की योजना बन चुकी है। नेहा की आंखें फैल गईं। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि रघुवीर की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। उसकी जमीन और कारोबार पर भारी कर्ज था। वह अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक बड़े जमीन सौदे में धोखाधड़ी कर रहा था। नेहा के पिता उस कारोबार में साझेदार थे और उन्हें जब इस धोखे का पता चला तो उन्होंने रघुवीर का साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उन्हें रघुवीर के उस राज का पता चला जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। अर्जुन के जन्म के समय अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा दर्ज हुआ था जिससे रघुवीर की एक पुरानी धोखाधड़ी उजागर हो सकती थी। रघुवीर ने डॉक्टर पर दबाव डालकर रिकॉर्ड बदलवाने की कोशिश की, लेकिन नेहा के पिता ने इसका विरोध किया। सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने उस रात मेरी मदद की थी। उन्होंने अर्जुन को बचाने में मेरी सहायता की और उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाने का इंतजाम किया, लेकिन रघुवीर को शक हो गया था। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। फिर मेरे पापा ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? सावित्री ने कहा, क्योंकि रघुवीर ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सच बाहर निकाला तो तुम्हारी माँ और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नेहा ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, मैंने अर्जुन को बचा लिया है, लेकिन अब मुझे डर है कि रघुवीर करण को भी अपने खेल में इस्तेमाल करेगा। नेहा ने अचानक सिर उठाया, लेकिन करण के साथ क्या हुआ? सावित्री ने कहा, उस रात अस्पताल में दोनों बच्चों की हालत ठीक नहीं थी। अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने उसे अस्पताल से बाहर निकलवाया, लेकिन रघुवीर को इसकी भनक लग गई थी। उसने डॉक्टर पर दबाव बनाया और अस्पताल के रिकॉर्ड में फेरबदल करवाया। असली पहचान छिपाने के लिए दोनों बच्चों के दस्तावेज बदल दिए गए। बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक बच्चा रघुवीर का बेटा था, करण। नेहा ने पूछा, तो करण को पता क्यों नहीं था? सावित्री ने कहा, क्योंकि करण बहुत छोटा था।
और बाद में रघुवीर ने पूरी कहानी को इस तरह दबा दिया कि करण को हमेशा यही लगता रहा कि उसका एक भाई बचपन में मर गया था। नेहा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर उसने पूछा, लेकिन अगर अर्जुन मेरा देवर था तो रघुवीर ने उसे क्यों छुपाया? सावित्री ने कहा, क्योंकि अर्जुन के पास वह सच था जिसे रघुवीर दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह सच क्या है। उसे बस डर था कि कहीं वह बड़ा होकर पुराने रिकॉर्ड तक न पहुंच जाए। तभी दरवाजे पर करण और अर्जुन आ गए। शायद उन्होंने बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था। करण ने पूछा, माँ, क्या अब भी कुछ बाकी है? सावित्री ने दोनों को देखा और बोली, हाँ बेटा, सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सावित्री ने बताया कि अर्जुन और करण के जन्म के समय डॉक्टर ने दोनों बच्चों के बारे में एक विशेष मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया था। उस रिकॉर्ड में दोनों की पहचान और जन्म से जुड़ी पूरी जानकारी थी। अगर वह रिकॉर्ड मिल जाता तो यह साबित हो सकता था कि रघुवीर ने अस्पताल में धोखाधड़ी की थी, लेकिन वह रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था। नेहा के पिता ने उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली थी। वही कॉपी अब तक सुरक्षित थी। अर्जुन ने पूछा, वह कॉपी कहाँ है? सावित्री ने डायरी के पीछे छिपा एक छोटा कागज निकाला। उस पर एक पुराना पता लिखा था। पता देखकर नेहा चौंक गई। वह उसके मायके के पुराने घर का था। उसी रात चारों वहां पहुंचे। घर वर्षों से बंद था। धूल और मकड़ी के जालों के बीच नेहा अपने पिता के पुराने कमरे में गई। उसने डायरी में लिखे संकेत के अनुसार अलमारी के पीछे की लकड़ी हटाई। अंदर एक छोटा लोहे का डिब्बा छिपा था। डिब्बे में कई दस्तावेज थे। उससे ऊपर अस्पताल का मूल रिकॉर्ड था। करण ने उसे हाथ से लिया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें साफ लिखा था कि वह और अर्जुन एक ही दिन, एक ही समय के आसपास पैदा हुए थे और दोनों सावित्री के ही बच्चे थे। लेकिन इसके साथ एक और दस्तावेज था जिसमें सबको हिला दिया। वह रघुवीर के पुराने जमीन सौदे से जुड़ा दस्तावेज था, जिसमें नेहा के पिता की जमीन हड़पने की पूरी योजना दर्ज थी। नेहा ने दस्तावेज देखते हुए कहा, तो पापा की मौत? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद दुर्घटना नहीं थी। करण ने तुरंत कहा, हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, हमें सबूत चाहिए। तभी नेहा को डिब्बा के अंदर एक छोटा टेप रिकॉर्डर मिला। उसमें उसके पिता की आवाज़ रिकॉर्ड थी। आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अगर यह रिकॉर्ड किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा। रघुवीर मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन मैं उसके खिलाफ सारे सबूत सुरक्षित कर चुका हूँ। मैंने बच्चों को बचाने की कोशिश की है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सावित्री को सच बताना। रिकॉर्डिंग सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसकी और एक अनजान बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। अगले दिन इन सभी सबूतों को अधिकारियों के सामने पेश किया गया। पुराने जमीन घोटाले और दस्तावेजों में हुई धोखाधड़ी की जांच दोबारा शुरू हुई। रघुवीर के खिलाफ पहले से चल रहे मामले में नए सबूत जुड़ गए, लेकिन कहानी का आखिरी रहस्य अभी भी बाकी था। रघुवीर ने आखिर नेहा से करण की शादी क्यों करवाई थी? नेहा के मन में
यही सवाल लगातार उठ रहा था। जब वह रघुवीर से मिलने गई तो उसने पहली बार बिना डर के पूछा, आपने मेरी शादी करण से क्यों करवाई? रघुवीर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे पिता की बेटी तुम हो। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। तो आप जानते थे? रघुवीर ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारे पिता ने मेरे खिलाफ सबूत छिपाए हैं। मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे घर की बहू बन जाओगी तो मैं उन सबूतों तक पहुंच जाऊंगा। नेहा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। रघुवीर ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे ज्यादा समझदार थे। उन्होंने असली दस्तावेज ऐसी जगह रखे थे जहां मैं कभी पहुंच ही नहीं पाया। नेहा ने पूछा, तो क्या मेरी शादी सिर्फ आपके स्वार्थ का हिस्सा थी? रघुवीर ने नजरें झुका ली। शुरुआत में हाँ, नेहा ने कहा, लेकिन करण ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। रघुवीर चुप रहा। तभी करण अंदर आया और बोला, यही फर्क है हमारे बीच पापा। आपने लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने रिश्तों को सच के लिए बचाया। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए का वास्तविक भार महसूस हो रहा था। कुछ महीनों बाद अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पुराने मामलों की जांच हुई और रघुवीर को अपने अपराधों की सजा मिली। नेहा के पिता की मौत के मामले में भी जांच दोबारा शुरू हुई। हालांकि कई साल बीत जाने के कारण सारे सवालों का जवाब मिलना आसान नहीं था, लेकिन अब एक बात साफ थी, उनकी मौत के पीछे छिपे संदेह की तह तक पहुंचने की कोशिश होगी। अर्जुन ने अपनी मां को कभी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने कहा, अगर उस रात आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। करण ने पहली बार अपने भाई को गले लगाकर कहा, हमने 30 साल खो दिए, लेकिन अब बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे। नेहा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन अब उसे किसी जवाब से डर नहीं लगता था। एक शाम वह और सावित्री घर के आंगन में बैठे थे। सावित्री ने कहा, नेहा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, मैंने क्या किया? सावित्री बोली, तुमने मुझे मेरी आवाज वापस दी। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि चुप रहकर परिवार बचाया जा सकता है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच बोलने से परिवार टूटता नहीं, गलत रिश्ते टूटते हैं। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कुछ दूर करण और अर्जुन साथ बैठे हंस रहे थे। वही घर जो कभी डर और रहस्यों से भरा था, अब पहली बार सच और अपनापन महसूस कर रहा था। रात को नेहा ने अपने पिता की डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, सच को जितना भी छुपाओगे वह किसी न किसी दिन अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। नेहा ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसे वही पहली रात याद आई जब उसने ससुर के कमरे से सावित्री की रोने की आवाज़ सुनी थी। उस रात उसे लगा था कि उसके नए घर में कोई ऐसा रहस्य है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन आज उसे समझ आया कि उस रहस्य के पीछे सिर्फ अपराध नहीं था,
बल्कि एक माँ का त्याग, एक पिता की कुर्बानी, दो भाइयों का बिछड़ना और एक परिवार की बरसों पुरानी मजबूरी थी। रघुवीर ने रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन सावित्री ने डर के बावजूद अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। करण और अर्जुन ने साबित किया कि खून का रिश्ता देर से मिले तो भी दिल उसे पहचान लेता है। और नेहा ने सीखा कि किसी घर की सबसे शांत औरत हमेशा कमजोर नहीं होती। कभी कभी वह इसलिए चुप रहती है क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जब वही औरत एक दिन अपनी चुप्पी तोड़ देती है तो वर्षों से बंद पड़े सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उस परिवार के सारे बड़े रहस्य आखिरकार सामने आ चुके थे। कोई राज अब अंधेरे में नहीं था, कोई रिश्ता किसी झूठ पर खड़ा नहीं था और सावित्री, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के फैसले सहते हुए गुजारी थी, अब अपने लिए जीना सीख रही थी। उस दिन उन्होंने घर के मंदिर में दीपक जलाया और आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, मैंने बहुत देर से सच का साथ दिया, लेकिन आपने मेरे बच्चों को मुझसे फिर मिला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकले। इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, उनमें सुकून था। बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही थी। एक लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा सच था। रिश्तों को झूठ से कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं, क्योंकि सच देर से आता है, मगर जब भी आता है तो अपने साथ हर छिपे हुए राज को रोशनी में ले ही आता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।